चिंता होती है। चिंता कैसी? लोक कल्याण की। सज्जनों, ये चिंता बड़ी खतरनाक होती है। चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्र विभेदतः सजीवो दहती चिंता निर्जीवो दहती चिता। चिता और चिंता में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। चिता पर यदि अंग की बिंदु लगा दी जाए तो वो चिंता हो जाती है, और चिंता में से यदि बिंदु हटा दी जाए तो चिता बन जाती है। लेकिन विचार किया जाए कि चिता खतरनाक है या चिंता, तो बताया चिता तो केवल एक बार जलाती है, और वो भी तब जब ये जीव आत्मा इस शरीर में से निकल जाता है। लेकिन चिंता जीव के रहते रहते भी मानव को जलाती है। देखो, आज भी विज्ञान में सभी रोगों का उपाय है, लेकिन चिंता से मुक्ति का, चिंता मीन्स टेंशन, अब इस टेंशन के लिए कोई गोली नहीं बनी। ज्यादा टेंशन हो जाती है तो डिप्रेशन हो जाता है, और जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो डॉक्टर नींद की गोली देते हैं। सो जाओ सो जाओ, 1 दिन 2 दिन, कितने दिन। लेकिन सोने के बाद भी चिंता वहीं बनी रहती है। इस चिंता की मुक्ति का उपाय संसार में नहीं, संतों के पास है। ये चिंता वेद व्यास को हुई, और बड़ी चिंताग्रस्त होकर अपने आश्रम में बैठे हुए थे कि तभी हरि गुण गाते, वीणा बजाते देवऋषि नारद आए। नारद ने व्यास को देखा और पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरो आत्मा मानसे जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिव्रंगितम्। हे पाराशरी, पाराशर के पौत्र व्यास, हे महाभाग, ऐसा क्या कारण है कि हमेशा प्रसन्न रहने वाला तुम्हारा मुख आज चिंताग्रस्त हो गया है? व्यास पूछते हैं, मैं क्या करूं? मैंने वेद उपनिषद सबका विभाजन किया, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों का महाभारत बनाया, और उस सबसे बड़े ग्रंथ को डालने के बाद भी, रचना करने के बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है कि इस लोक का कल्याण हो जाएगा। देखो, संसारी को चिंता होती है अपने कल्याण की, और संत को चिंता होती है
लोक कल्याण की। जो केवल अपने कल्याण की चिंता करे वो संसारी, और जो लोक कल्याण की चिंता करे वो संत। व्यास की सारी बात सुनी, तब नारद जी ने कहा, व्यास तुमने सब कुछ किया, लेकिन तुमने भगवान के निर्मल यशों का गान नहीं किया। हमारी वाणी कितनी ही व्याकरण आदि योग्यता से संपन्न क्यों ना हो, लेकिन यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव नहीं है तो वो विद्या कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकती। तद्वाग विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकिमवतिवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽन्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इस वाणी की शोभा तो भगवान के यशों के गान करने में ही है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरी मनोवैन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या। हम कितने ही वेदों का पाठ कर लें, कंठस्थ कर लें, और उनके जो 6 अंग हैं उन्हें भी बड़े अच्छे ढंग से याद कर लें, जान लें, अविरल गति से संस्कृत भाषा को बोलने भी लगें, बड़ी बड़ी कविताओं का निर्माण भी कर लें, लेकिन यदि हमारे मन के द्वारा यशोदा नंदन नंद नंदन श्री कृष्ण के चरणार विंद का चिंतन नहीं हुआ तो उस वेद पाठ से, उस विद्या अध्ययन से क्या लाभ? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, वो सब निरर्थक ही है। इसलिए व्यास बड़े बड़े साधु जन भगवान के गुणों का ही गान करते हैं। मैं भी पूर्व काल में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां ब्राह्मणों के घर में सेवा करने के लिए जाती थी। चतुर्मांश प्रारंभ हुआ, कुछ संत गांव में आए, गांव में ठहरे। गांव वालों ने मेरी मां को संतों की सेवा में लगा दिया। मैं भी उसके साथ जाता। संत लोग भोजन करते, भजन करते और बाद में सत्संग करते। मैं भी उनके पास चुपचाप बैठ जाता, कोई शोरगुल नहीं, बिल्कुल शांति से। वो जो कहते मैं उन्हें सुनता, लेकिन सुनते सुनते मेरी उनमें प्रीति हो गई। 4 महीने कहां बीत गए पता नहीं पड़ा। चतुर्मांश समाप्त हुआ। संत लोग
गांव छोड़ के जाने लगे। मैंने संतों के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज मुझे भी आप अपने साथ ले चलो, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। नारद कहते हैं व्यास मेरी आसक्ति संतों में ऐसी हो गई कि संतों के बिना रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तब संतों ने समझाया बेटा तेरी मां अकेली है, पिता नहीं है, स्त्री को कभी भी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। स्त्री शास्त्र कहता है स्त्री पहले पिता के नियंत्रण में रहती है, जब उसका विवाह हो जाता है तब पति के नियंत्रण में रहती है, और जब पति नहीं रहता तो पुत्र के नियंत्रण में रहती है। और जिसके पिता पति और पुत्र कोई ना हो तो वो समाज के नियंत्रण में रहती है, ऐसा नीति का मानना है। बेटा अभी तुम्हारी मां है, तुम उसकी सेवा करो। मैंने कहा गुरुदेव मैं आपकी सेवा के बिना रह नहीं सकता। तब संतों ने मुझे समझाया और मुझे वासुदेव गायत्री का उपदेश किया। श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक में वासुदेव गायत्री का वर्णन किया गया है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरेश्वराय च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरेश्वराय च। नारद जी कहते हैं संत तो चले गए, लेकिन जाने के बाद मुझे जीने का सहारा दे गए। मैं इस वासुदेव गायत्री का निरंतर जप करने लगा। समय बीता, मेरी मां गाय दोहने के लिए गई, सर्प ने दंश किया, मां मर गई। मैंने सोचा मेरी जिम्मेदारी पूर्ण हुई। संसार को छोड़कर मैं उत्तर दिशा की ओर गया। वहां जाकर एकांत में मैंने संतों के द्वारा दिए हुए उपदेश गायत्री वासुदेव गायत्री का जप किया। उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि एक झलक मुझे भगवान की दर्शन हुई। जैसे आकाश मंडल में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मुझे भगवान की एक झलक दिखी, लेकिन छिप गई। जैसे ही छिपे मैं व्याकुल हो गया, चिल्लाने लगा। आकाशवाणी हुई बेटा इस शरीर से तुझे इतना ही दर्शन हो सकता है, लेकिन चिंता न कर, तुझे आगे भगवान का दर्शन होगा। मैं समय व्यतीत करने लगा। मृत्यु काल आया, प्रलय हुई और पुनः रचना हुई। आदि नारायण भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की गोद से मेरा जन्म हुआ और मेरा नाम नारद रख दिया गया। देवताओं ने मुझे ये वीणा दी, जिस वीणा पर मैं सदैव भगवान के गुणों का गान किया करता हूं।
सज्जनों, ये शरीर ही वीणा है। वीणा को देखोगे तो दो तंबूरे उसमें रहेंगे। हमारे आपके शरीर में भी दो तंबूरे हैं, एक मस्तक का और देह का, और उस वीणा में तार हैं जिनसे वो बंधा हुआ है। हमारे इस शरीर रूपी वीणा में भी तार हैं, और वो तार हैं श्वासों के तार। नारद जी कहते हैं, मैं इस वीणा पर, इसके तारों पर भगवान नारायण के गुणों का गान किया करता हूं। अब जहां इच्छा होती है जाता हूं। मेरी गति सर्वत्र है, कहीं रुकता नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने संतों का साथ किया, संतों की सेवा की, संतों ने उपदेश किया, उनके उपदेश को मैंने माना, उस पर चला, और मुझे नारद देह प्राप्त हुआ, और मेरी वाणी पर सदैव नारायण का नाम रहता है। सबका फल है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला। आइए दो पल हम भी अपने जीवन को सार्थक करें नारायण नाम का गान करते हुए। नारायण 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 नारायण। हो नारायण 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 नारायण। वो बोलो नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जो भी बंधु इस कथा मंडप में किसी भी बहाने से पधारे हैं, वो सभी अपनी वाणी को कृतार्थ करें और अपने मुख से भगवान का नाम बोलें। ये मानव शरीर की सफलता भगवान के नाम से ही है। सभी बोलें, बड़े भाव से बोलें।
प्रजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण 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 परो योगो नारायण परंतप नारायण